क्या काला जादू सच में होता है? राधे राधे दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत जादू टोना होता है या नहीं? आपको हमेशा यही बताया गया है ना कि काला जादू टोना टोटका ये सब फिल्मों की कहानियां हैं, अंधविश्वास है। पढ़े लिखे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। पर ज़रा सोचिए, अगर ये सारी बातें बस एक बहुत बड़ा पर्दा हों, अगर वास्तव में ऐसी शक्तियां मौजूद हों जो किसी की ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी के जीवन में अचानक बिना किसी कारण के समस्याएं ला सकती हैं, बस आपको कभी सच्चाई ही नहीं बताई गई है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए मानवीय जीवन से संबंधित जानकारी के बारे नए नए वीडियो लाती रहती हूँ, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाई हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी प्राचीन तांत्रिक विद्या है जो ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ना किसी बुक में खुलकर लिखी जाती है। इतनी खतरनाक कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और इतनी वास्तविक कि हमारे शास्त्रों में, तंत्र ग्रंथों में, अथर्व वेद में इसका विस्तार से वर्णन है। दोस्तों, ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है, ये कोई सनसनी फैलाने का प्रयास नहीं है। ये तो उस छिपी हुई दुनिया का सच है जिसे जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, ताकि अगर कभी आपके या आपके परिवार के साथ कुछ अजीब हो रहा हो तो आप पहचान सकें और खुद को बचा सकें। वो ज्ञान जो सदियों से केवल तांत्रिकों, साधुओं और जानकारों के पास था, और अब वही ज्ञान आपके सामने खुलने जा रहा है। न डर, न भ्रम, बस साफ सच्चाई और खुद को प्रोटेक्ट करने के तरीके। इस वीडियो में हम उसी गुप्त विद्या को आपके सामने लाएंगे जो आपको और आपके परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचा सकती है। तो अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठा हो, क्या सच में काला जादू होता है? क्या कोई मुझ पर टोना टोटका कर सकता है? और अगर हाँ, तो मैं कैसे पहचानूं और कैसे बचूं? तो जवाब है हाँ, ये सब रियल है। बस अब वक्त आ गया है उस सच को जानने का और उस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाने का जो शायद सदियों से बस इंतज़ार कर रही थी आपके जागने का। आज हम सोचते हैं कि विज्ञान के युग में ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है। जो आँखों से नहीं दिखता वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सच ये है कि ऊर्जा को आँखों से नहीं देखा जा सकता, बिजली को आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका असर तो महसूस होता है ना। ठीक उसी तरह नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, इविल आई, ये सब एक तरह की एनर्जी मैनिपुलेशन है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में इन विद्याओं का खुलकर उल्लेख है। अथर्व वेद, जो 4 वेदों में से एक है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी के बारे में है। वहाँ लिखा है कि कुछ मंत्र और तंत्र ऐसे हैं जिनसे किसी को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, और साथ ही उनसे बचने के उपाय भी दिए गए हैं। तंत्र शास्त्रों में 2 तरह की विद्याओं का वर्णन है। दक्षिण मार्ग यानी सात्विक तंत्र, जो सिर्फ भलाई के लिए यूज होता है, और वाम मार्ग यानी तामसिक तंत्र, जिसमें नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं। तिब्बत की बौद्ध परंपरा में भी ब्लैक तंत्र का जिक्र है। वहाँ के लामा मंक्स ये जानते थे कि कैसे एनर्जीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी तरह अफ्रीका में वूडू, यूरोप में विचक्राफ्ट, मध्य पूर्व में सिहर, हर कल्चर में इस तरह की प्रैक्टिसेस का इतिहास है। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इन सभी परंपराओं में एक बात कॉमन थी। वो लोग जानते थे कि हर इंसान की एक एनर्जी फील्ड होती है, और अगर कोई ट्रेन व्यक्ति चाहे तो उस एनर्जी फील्ड में हस्तक्षेप कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप जान गए कि एनर्जी कैसे काम करती है, तो फिर आप उसे अपने या दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इन विद्याओं को जानता हो, जिसके पास ये शक्तियाँ हो, वो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर उसकी इंटेंट नेगेटिव हो। और इसी वजह से ये ज्ञान धीरे धीरे छिपा दिया गया। फिर आया वो ज़माना जब लोगों को बताया जाने लगा कि ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। तो अंधविश्वासी लोग हो, ऐसी बातों पर विश्वास मत करो। जो लोग अचानक बीमार पड़ जाते थे बिना किसी मेडिकल रीज़न के, उन्हें कहा जाता था साइकोलॉजिकल है।
जो लोग बार बार एक्सीडेंट्स में फंसते थे उन्हें कहा जाता था बड लक है, पर सच ये था कि कभी कभी ये सब किसी नेगेटिव एनर्जी अटैक के सिम्टम्स होते थे, बस उन्हें उस तरीके से नहीं देखा गया जो देखना चाहिए था। आज भी ये प्रैक्टिसेस कुछ जगहों पर जिंदा हैं। तंत्र साधकों के बीच जो बहुत गुप्त रूप से ये विद्याएं सीखते और सिखाते हैं गांवों में, जहां आज भी ओझा और तांत्रिक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ धार्मिक स्थानों पर जहां एग्जॉर्सिज्म जैसी प्रैक्टिसेस होती हैं, और कुछ परिवारों में जो जनरेशन से जनरेशन इस नॉलेज को पास करते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी इस छिपी हुई दुनिया को समझें। ये कोई खेल नहीं है, ये हमारी सेफ्टी की बात है जिसे जानना ज़रूरी है। और जब आप ये जान लेंगे तो प्रोटेक्शन सिर्फ किस्मत पर नहीं, आपके अपने हाथों में होगी। चलो अब सीधे उस सवाल की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या सच में ब्लैक मैजिक होता है या ये सिर्फ मन का भ्रम है? अब आप सोच सकते हो, अरे ये तो फिल्मों की कहानी है, असल में कुछ नहीं होता। हाँ, आंशिक रूप से सही है। 90% केसेस में जो लोग सोचते हैं कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी या बैड डिसीजन मेकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी के 90% केसेस वो रियल होते हैं और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मान लो एक इंसान है जो पूरी तरह हेल्दी है, सडनली उसे अजीब गरीब बीमार या होने लगती है। डॉक्टर्स कोई कारण नहीं ढूंढ पाते, टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन व्यक्ति घुलता चला जाता है। या एक बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था अचानक बिना किसी मार्केट रीज़न के ठप पड़ जाता है, हर डील फेल होने लगती है। या एक फैमिली में बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, एक के बाद एक। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होता है असली मिस्ट्री। जब नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस काम नहीं करते तो हमें डीपर देखना पड़ता है। ब्लैक मैजिक बेसिकली एनर्जी मैनिपुलेशन है। हर व्यक्ति के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे ऑरा कहते हैं। जब कोई ट्रेंड तांत्रिक या प्रैक्टिशनर इंटेंशनली किसी के ऑरा में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजता है तो उस व्यक्ति की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब लेवल्स पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसे आप एक तरह का इनविजिबल अटैक समझ सकते हैं। जिस तरह वायरस आपके बॉडी में घुसकर बीमारी फैलाता है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में घुसकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और यही काम पुराने समय के ब्लैक म्यूजिशियंस करते थे। जब किसी को किसी से जेलसी होती थी, रिवेंज लेना होता था या किसी को नीचे गिराना होता था, तो वो इन प्रैक्टिसेस का यूज़ करते थे। अब ज़रा सोचिए, आज भी ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये प्रैक्टिसेस होती हैं, बस अब ये अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन होती हैं। और इसी से बचने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए। यही तो है इस नॉलेज की असली ताकत। ये दो धारी तलवार है। या तो आप इसे जानकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अनजाने में विक्टिम बन सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जागरूक हो, हम पहचानें कि कब कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। बाहर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नॉर्मल है या किसी नेगेटिव इंटरफेरेंस की, वो अब सवाल है आप कैसे पहचानेंगे कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। अब तक हमने जाना कि ब्लैक मैजिक एक रियलिटी है, ये एनर्जी मैनिपुलेशन है। पर अब एक और बात जानो, इसे पहचानने के लिए सिर्फ शक करना काफ़ी नहीं है, क्लियर साइंस देखने होते हैं। सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि हाँ मुझ पर जादू हो गया है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये तो बस कोइंसिडेंस है, तो शायद वो सही हो। असल में पहचान तब आती है जब मल्टीपल साइंस एक साथ दिखें। अब ध्यान से सुनो, यही चीज़ असली केसेस को फेक केसेस से अलग करती है। रियल विक्टिम्स में एक पैटर्न होता है, एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको 10 क्लियर साइंस बताता हूँ। अगर इनमें से 5 या ज़्यादा साइंस आप में हैं तो सावधान हो जाए। पहला साइन, अचानक और अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप पूरी तरह हेल्दी थे, सडनली अजीब बीमारियां होने लगी। क्रॉनिक पेन, वीकनेस, इंसोम्निया। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन ना,
फिर भी आप फिजिकली सफ़र कर रहे हैं, ये एक मेजर रेड फ्लैग है। दूसरा साइन, रिपीटेड नाइटमेयर्स और डिस्टर्ब्ड स्लीप। हर रात बुरे सपने आते हैं, किसी के मरने का सपना, खुद गिरने का सपना, डरावने चेहरों का सपना, सांप का सपना बार बार, और सुबह उठकर लगता है जैसे पूरी रात लड़ाई लड़ी हो। थकान महसूस होती है। ये साइन बताता है कि आपके एस्ट्रल बॉडी को अटैक हो रहा है। तीसरा साइन, सडन फाइनेंशियल लॉस, बिना किसी रीज़न के। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, सडनली सब ठप पड़ गया, हर डील फेल हो रही है, पैसे आते हैं और तुरंत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल ब्लॉक लग गया हो पैसे। और आपके बीच में चौथा साइन, फैमिली में कांस्टेंट फाइट्स, बिना किसी बड़ी वजह के। सडनली सब लोग इरिटेटेड रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, घर में नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहने लगती है, प्यार और पीस गायब हो जाती है, जैसे घर। पांचवा साइन, एनिमल्स और चिल्ड्रन की स्ट्रेंज बिहेवियर। छोटे बच्चे अचानक किसी कॉर्नर को देखकर रोने लगते हैं, जानवर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से मना करते हैं, डॉग्स बिना रीज़न के भौंकते रहते हैं, बर्ड्स घर के आसपास मंडराते रहते हैं। आपको हमेशा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, घर में अकेले है, लेकिन महसूस होता है कि कोई प्रेजेंस है। रात में शैडोज़ दिखते हैं, फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई नहीं होता। ये साइंस है कि आपके घर में या आपके अराउंड कोई नेगेटिव एंटिटी एक्टिव है। सातवां साइन, सडन पर्सनालिटी चेंजेस। जो व्यक्ति बहुत काम और पॉजिटिव था, वो सडनली एग्रेसिव, डिप्रेस्ड या विथड्रॉन हो जाता है। मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आठवां साइन, बैड स्मेल बिना किसी सोर्स के। घर में अचानक सरांध आने लगती है या बर्निंग स्मेल आती है, लेकिन कोई रीज़न नहीं मिलता। एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, लेकिन स्मेल नहीं जाती। ये साइन बहुत सीरियस है। नवा साइन, ऑब्जेक्ट्स मूविंग या ब्रेकिंग मिस्टीरियसली। घर में चीज़ें अपने आप गिरने लगती हैं, बिजली के उपकरण बिना रीज़न के ख़राब होते रहते हैं, बल्ब्स बार बार फ्यूज़ होते हैं। ये साइंस हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी का लेवल बहुत हाई है। 10वां साइन, फीलिंग ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी कॉन्स्टेंटली। आप सो रहे हैं प्रॉपर, लेकिन फिर भी हमेशा थके रहते हैं, एनर्जी ज़ीरो रहती है, मोटिवेशन नहीं रहती, जैसे कोई आपकी लाइफ फोर्स को सक कर रहा हो। ये सबसे कॉमन साइन है एनर्जी अटैक का। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये साइंस अकेले में कुछ भी हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि ये साइंस आप में है, तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। फियर नेगेटिव एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, मेडिकल हेल्प लीजिए पहले। इंश्योर कीजिए कि कोई फिजिकल ये साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है। अगर मेडिकल साइंस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती और सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, तो फिर स्पिरिचुअल रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन। कैसे बचें ब्लैक मैजिक से, कैसे नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखें। सुनिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड्स हैं। पहला और सबसे पावरफुल तरीका है हनुमान चालीसा। ये केवल एक प्रेयर नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जब आप रोज़ सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ किया है, तो 40 दिन तक कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा पढ़ें। हर नेगेटिव इफ़ेक्ट टूट जाएगा। दूसरा तरीका है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ये मंत्र भगवान शिव का है, जो मृत्यु को भी हरा सकता है। तो ब्लैक मैजिक तो छोटी चीज़ है। रोज़ 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपकी एनर्जी फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि कोई भी अटक बाउंस बैक हो जाता है। तीसरा तरीका है रुद्राक्ष पहनना, स्पेसिफिकली 5 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष। ये नेचुरल प्रोटेक्टर है। रुद्राक्ष पहनने से आपके ओरा में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, जो नेगेटिव को रिपेल करती है। चौथा, घर में प्रोटेक्शन के लिए हनुमान यंत्र या नज़र बट्टू लगाएं मेन एंट्रेंस पर।
ये नेगेटिव एनर्जीज को घर में घुसने से रोकता है। 5वां तरीका है नमक और नींबू का यूज़। शनिवार को घर के हर कॉर्नर में नमक छिड़के, फिर उसे बुहार कर बाहर फेंक दे। नींबू में खिल लगाकर में डोर पर लटकाएं। हर शनिवार की इसे बदल दे। नमक नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। 6, काले धागे में काली मिर्च या काला तिल बांधकर बाजू में पहने, ये इविल आई और ने। 7वां, गाय का घी का दीपक रोज शाम को जलाएं, खासकर तुलसी प्लांट के पास है। घी का दीपक पॉजिटिव एनर्जी लाता है और नेगेटिव को दूर कर देता है। 8वां विधि है साउंड क्लिंजिंग। घर में टेम्पल बेल बजाएं, कॉन्च शेल बजाएं, ओम चैंटिंग करें। साउंड वाइब्रेशंस नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक कर देती है। 9वां, अगर बहुत सीरियस अटक लगे तो किसी जेन्युइन स्पिरिचुअल हीलर या एग्जॉर्सिस्ट के पास जाएं, लेकिन सावधान रहें। बहुत से फेक लोग हैं जो डरा कर आपको फंसा भी सकते हैं। 10वां और सबसे पावरफुल, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखें। जिसका विश्वास जितना मजबूत होता है, नेगेटिव एनर्जी उसे उतना कम अफेक्ट करती है। भगवान में विश्वास रखें, रेगुलर प्रेयर्स करें, पॉजिटिव रहें, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। कुछ और ज़रूरी बातें, सफाई बहुत ज़रूरी है। गंदी जगह में नेगेटिव एनर्जी जमा होती है। घर को क्लीन रखें, धूप अगरबत्ती कपूर जलाएं, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाएं। उनकी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर सकती है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव थिंकिंग खुद ही नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। ट्रस्ट करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, फियर ना करें। फियर ही नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करता है। अब आता है साइंटिफिक एंगल। मॉडर्न साइकोलॉजी ये मानती है कि बहुत सी चीज़ें प्लेसिबो इफ़ेक्ट हो सकती हैं। मतलब अगर कोई आपको बोल दे कि तुम पर ब्लैक मैजिक है और आप विश्वास कर लो, तो आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है। साइकोसोमैटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रैशनल भी रहें, लेकिन साथ ही ओपन माइंडेड भी। क्वांटम फिजिक्स यह बताती है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, थॉट्स आर एनर्जी, इंटेंशंस आर एनर्जी। सो थियोरेटिकली एनर्जी को मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। वेदर वी कॉल इट ब्लैक मैजिक या एनर्जी अटैक या साइकिक अटैक, टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन फेनोमेनॉन रियल है। अब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वार्निंग्स। कभी भी खुद ब्लैक मैजिक ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए, भले ही किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया हो। कार्मा का रूल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो नेगेटिव एनर्जी आप भेजेंगे वो 3 गुना होकर आपके पास वापस आएगी। किसी को नज़र लगाने की कोशिश मत कीजिए। जेलसी और नेगेटिव थॉट्स खुद ही आपको हार्म करते हैं। फेक तांत्रिक से बचिए। जो लोग डरा कर लाखों रुपए मांगते हैं वो फ्रॉड है। रियल स्पिरिचुअल हीलर्स कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं लेते। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे अमुक चीज़ चाहिए तो उसे दूर भागिए, रेड फ्लैग है। प्रोटेक्शन के लिए हमेशा सात्विक मेथड्स यूज़ कीजिए। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, दुर्गा सप्तशती, ये सब सेफ और पावरफुल हैं। ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट काम करते हैं। कला जादू यूज़ करना सल्यूशन नहीं है। लाइट से डार्कनेस को हराया जाता है, डार्कनेस से डार्कनेस को नहीं। अब ज़रा कुछ पल के लिए चुपचाप बैठो और सोचो, क्या हो अगर तुम सच में प्रोटेक्टेड हो? क्या हो अगर तुम्हारे चारों ओर एक डिवाइन शील्ड हो जो हर नेगेटिव एनर्जी को बाउंस बैक कर दे? आज जो काला जादू से बचने का ज्ञान आपने सीखा, वो कोई डराने के लिए नहीं था, ना ही अंध विश्वास फैलाने के लिए था। ये आपको जागृत करने के लिए था। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि प्रोटेक्शन हमेशा अटैक से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे के अंधेरे को दूर कर सकता है। ठीक वैसे ही आपका विश्वास, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी दुआ हर नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकती है। क्योंकि अगर हर इंसान को ये पता चल जाए कि अपनी सुरक्षा करना इतना आसान है बस प्रार्थना विश्वास से, तो फिर डरा कर पैसे लूटने वाले तांत्रिकों का धंधा बंद हो जाएगा। यही कारण है कि इस नॉलेज को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, लोगों को डराया गया। पर अब तुम्हारे पास ये सच है, अब ये तुम पर है। क्या तुम इसे अपनाकर एक प्रोटेक्टेड लाइफ जीना चाहोगे या फिर डर में जीते रहोगे? अगर तुम सीरियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से हनुमान चालीसा रोज़। अब वक्त है
अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट करने का डर से नहीं, अवेयरनेस से जीने का और नेगेटिव एनर्जीज को अपने पास भी न फटकने देने का क्या तुम तैयार हो? हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो अब डर को अलविदा कहो, प्रोटेक्शन को गले लगाओ दोस्तों। यह पाठ काला जादू, टोना, टोटका और नेगेटिव एनर्जी की वास्तविकता और उनसे बचाव के उपायों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्राचीन तांत्रिक विद्या और ऊर्जा मैनिपुलेशन की शक्तियां हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। ब्लैक मैजिक के लक्षणों में अचानक स्वास्थ्य समस्याएं, बार बार बुरे सपने, बिना कारण वित्तीय नुकसान, परिवार में झगड़े, बच्चों और जानवरों का अजीब व्यवहार, व्यक्तित्व में बदलाव, घर में अजीब गंध और वस्तुओं का स्वतः गिरना शामिल है। बचाव के लिए हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राक्ष धारण, हनुमान यंत्र, नमक, नींबू का प्रयोग, गाय के घी का दीपक जलाना, साउंड क्लिनजिंग जैसे उपाय सुझाए गए हैं। साथ ही डर और अंधविश्वास से बचने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और सकारात्मक सोच बनाए रखने पर जोर दिया गया है। पाठक को प्रोटेक्शन के लिए नियमित प्रार्थना और विश्वास रखने की प्रेरणा दी गई है, ताकि वे नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।